ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में बात करते हैं डेजा एयर बेस की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा कि गुजरात के बनासकांठा जिले में बनाया जाने वाला डेजा एयर बेस मुल्क के लिए सिक्योरिटी का एक मौसर मरकज साबित होगा और यहां से हम मगरबी सरहद से किसी भी मुहिम जोई का सख्त जवाब दे सकेंगे। मोदी ने यहां 12वीं दिफाई नुमाइश के दौरान 1000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले बनासकांठा में डेजा एयर बेस का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के बाद हमने डेजा में ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला किया और हमारी अफवाज की ये उम्मीद आज पूरी हो रही है। यह इलाका मुल्क की सलामती का मौसर मरकज बनेगा। यह बेस साल 2024 तक तैयार होने का इम्कान है और यहां से तमाम जदीद तरीन तैयारे चलाए जा सकते हैं। वजीर आजम ने कहा कि दिफाई नुमाइश के इस प्रोग्राम में एक हिंदुस्तान की अजीमुशान तस्वीर खींची गई है जिसका अज़्म अमृत के दौर में लिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें नौजवानों के ख्वाब हैं और उनकी ताकत भी है। उसके साथ साथ इसमें दुनिया के लिए उम्मीदें और दोस्त मुमालिक के लिए ताउन के मौके हैं। उन्होंने कहा कि इस नुमाइश की तवज्जो मेक इन इंडिया पर है और ये इस तरह की पहली दिफाई नुमाइश है जिसमें सिर्फ हिंदुस्तानी कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। हिंदुस्तान की बढ़ती हुई दिफाई बरामदात का हवाला देते हुए इसके दिफाई मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने की तरफ कदम उठाते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी दिफाई कंपनीज आज आलमी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रही हैं। हम आलमी मेयार के जदीद तरीन सामान तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए भी बरामद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध को कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टियों और लीडर्स को तालीम और स्कूल के बारे में बात करनी पड़ रही है। मोदी के गांधीनगर गुजरात के एक स्कूल के दौरे पर तंज करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मुल्क की तमाम पार्टीज और लीडर्स को तालीम और स्कूल्स के बारे में बात करना पड़ रहा है। यह हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मुझे उम्मीद है कि तालीम सिर्फ इंतखाबात के दौरान नहीं छूट जाएगी। तमाम हुकूमतें मिलकर सिर्फ 5 सालों में तमाम सरकारी स्कूल्स को शानदार बना सकती हैं। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोदी जी आज पहली बार गुजरात के बच्चों के साथ स्कूल में बैठे हैं। अगर आज से 27 साल पहले उसकी शुरुआत होती तो गुजरात का हर बच्चा शहर से लेकर गांव तक बेहतरीन तालीम हासिल कर रहा हो सकता है। दिल्ली में 5 साल में हो सकता है और गुजरात में बीजेपी 27 साल हुकूमत में है, लेकिन बीजेपी के 27 साल के दौर में गुजरात के 48,000 में से 32,000 सरकारी स्कूल्स की हालत खस्ता है। इनमें से 18,000 में एक कमरा तक नहीं, एक उस्ताद नहीं है और इन स्कूल्स में 1 करोड़ बच्चों से भी ज्यादातर का मुस्तकबिल तारीख है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में महाराष्ट्र के एमएलए कपिल पाटिल को जनता दल यूनाइटेड का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। जेडीयू के कौमी सदर और लोकसभा में पार्टी के लीडर एमपी राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने आज यह तकर्री की है। कपिल पाटिल राष्ट्रीय सेवा दल के कायम मुकाम ट्रस्टी होने के साथ साथ महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में सोशलिस्ट नजरियात के वाहिद कानून साज है। सोशलिस्ट लीडर बापू साहब करदे के बाद कौमी सतह पर किसी सोशलिस्ट तहरीक के कारकुन को दिए जाने वाला ये एक बड़ा एजाज है। कपिल पाटिल मुसलसल 3 मरतबा मुंबई में असतिज़ा की नुमाइंदगी करते रहे हैं। तालीम के हक और असतिज़ा के एहतराम के लिए वो कानून साज काउंसिल में और कानून साज काउंसिल के बाहर सड़क पर आकर आवाज उठा चुके हैं। पसमानदा और मजलूमों के लिए जदोजहद करने वाले रहनुमा के तौर पर उनकी एक मखसूस शिनाख्त है। मुल्क भर में सोशलिस्ट तहरीक में कारकुनों और इदारों पर उनकी अच्छी गिरफ्त है। मंडल कमीशन तहरीक और ओबीसी तहरीक में उनका अहम ताउन रहा। उन्होंने छात्रा भारती गांधी अंबेडकर फाउंडेशन, नवनिर्माण शिक्षण संस्था और शिक्षक भारती के कयाम की क़यादत की। कपिल पाटिल अन्ना हजारे की बदौरानी मुखालिफ तहरीक में भी उनके साथ थे। उन्होंने सेक्युलर सोशलिस्ट नजरियात के लिए कभी समझौता न करने वाली मिसाल कायम की है। इसके बावजूद उनके तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से अच्छे ताल्लुकात हैं। हिंदुस्तान के साजन भानवाला ने यहां अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में तारीखी ग्रीको रोमन कांसे का तमगा जीत लिया है। साजन ने मंगल के रोज 77 किलोग्राम के जुमरे के सनसनीखेज मुकाबले में यूक्रेन के देमत्रो वाट्स्की को शिकस्त देकर ग्रेको रोमन जुमरे में हिंदुस्तान का पहला तमगा जीत लिया। हिंदुस्तानी पहलवान दूसरे राउंड में 4-10 से पीछे थे। उन्होंने यहां से शानदार वापसी की और आखिरी 30 सेकंड में 6 पॉइंट्स हासिल करके अपने हरीफ को तकनीकी बुनियादों पर 10-10 से शिकस्त दे दी।
साजन को प्री क्वार्टर फाइनल में मोरोदिया के पहलवान एलेक्जेंडर एन गुट्टू के हाथों 8-0 से शिकस्त हुई थी। इसके बाद उन्होंने रिचेज राउंड में कजाकिस्तान के रसूल यूनुस को 9-6 से शिकस्त देकर कांसे का तमगे के मुकाबले में दाखिला हासिल किया था। गुट्टू के फाइनल में पहुंचने के साथ साजन को रेपचेज उसूल के तहत टूर्नामेंट में बरकरार रहने का मौका मिला। काबिल जिक्र है कि एक पहलवान रेपचेज राउंड में दाखिल हो सकता है अगर उनको शिकस्त देने वाला पहलवान फाइनल में पहुंच जाए। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में वाक़िअ इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के एक अहदेदार के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सकाफत, विरसा और रूहानियत पर मुनाकिद की जा रही है, जिसमें मुकामी और बैरूनी लोग शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशो की सदारत में किया जा रहा है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में नामवर मुकर्रिरीन और स्कॉलर्स के खुसूसी सेशन और लेक्चर्स शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में बहुत से सिम्पोजिया, पैनल डिस्कशंस, पैरेलल से टेक्निकल सेशंस हो रहे हैं और हर एक सेशन का एक स्पेसिफिक थीम सेलेक्ट किया गया है और इसमें सिविल सोसाइटी से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़, दोज हु हैव मेड अ मार्क ऑन द कल्चर, लैंग्वेज, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वो इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और बाकी भी फॉरेन से भी, ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं और इन पर्सन भी बहुत से लोग यहाँ आज आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी डेलिब्रेशन मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्तिताह करने के बाद डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने मंगल को बटनूर तराल कश्मीर के कई इलाकों का दौरा करके अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी लोगों ने मौसूफ को अपने मसाइल के बारे में आगाह किया और उन्हें इलाके में हकीकी मसाइल को हल करने की गुजारिश की है। इससे पहले सिंह ने कारमोला इलाके में एक मेगा तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया जो आयुष पुलवामा की जानिब से मुनाकिद हुआ था। पुलिस का कहना है कि शोपियान में मुबैना तौर पर 2 गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत में मुलविस गिरफ्तार हाइब्रिड जंगजू दूसरे जंगजू की फायरिंग से हलाक हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगल को दावा किया था कि शोपियान हरमैन में 2 गैर मुकामी मजदूरों की हलाकत में मुलविस हाइब्रिड जंगजू इमरान बशीर गनाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कश्मीर पुलिस जोन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गिरफ्तार हाइब्रिड जंगजू के इंकेशाफ और मुसलसल छापों के दौरान शोपियान के नोगाम इलाके में जंगजुओं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आमना सामना हुआ। ट्वीट में कहा गया कि इस दौरान इमरान बशीर गनाई नामी हाइब्रिड जंगजू दूसरे जंगजू की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया है। पुलिस ने एक और ट्वीट में कहा कि कमीन गाह से असला और गोला बारूद के अलावा काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड से बर्फ हटा दिया गया है। ताहम रोड पर बर्फबारी से पैदाशुदा फिसलन की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल हनूज मुअत्तल है। बता देंगे मंगल की शाम बालाई इलाकों में बर्फबारी से मुगल रोड पर पीर की गली और पोशन्ना पूछ के दरमियान दर्जनों गाड़ियां दरमानदा हो गई थी। सरकारी जराये ने बताया कि मुगल रोड को साफ कर दिया गया और करीब 200 दरमानदा मुसाफिरों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। उन्होंने कहा कि रोड पर 50 मुसाफिर गाड़ियां और 30 मालबरदार गाड़ियां दरमानदा हो गई हैं। उनका कहना था कि पुलिस और फौज की एक मुश्तरका टीम गुज़िश्ता रात 9 बजे ऑपरेशन शुरू कर दी और 200 मुसाफिरों को निकालकर महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। यूनियन टेरिटरी लद्दाख के खर्द लंगला पास में एक निजी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 4 सयाहों की मौत वाक़ई हो गई। सरकारी जराये ने बताया कि लद्दाख के खरदंगला पास में ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में शाहराह पर फिसलन पैदा होने की वजह से एक निजी गाड़ी 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में उसमें सवार 4 सयाह शदीद तौर पर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, फौज और सिविल इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस दौरान जख्मियों को इलाज और मुआवजे की खातिर लेहा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने 4 सयाहों को मुर्दा करार दे दिया।
متوفین کی شناخت: محمد فیروز ولد محمد فیاض ساکن نیو سیلم پور دہلی، ذیشان احمد ولد توفیق احمد ساکن مراد آباد اتر پردیش، ریاض احمد ولد شریف احمد ساکن بہرام پورہ دہلی اور اعظم خان ساکن دہلی کے بطور ہوئی ہے۔ سرکاری ذرائع نے مزید بتایا کہ لنگ شیڈ لیہا میں بھی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والے 2 سیاح زخمی ہو گئے۔ سرحدی ضلع کپوارہ کے لنگیٹ علاقے میں بدھ کی صبح سیکورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم ایک آئی ڈی برآمد کی ہے، جس کو بعد میں بغیر کوئی نقصان پہنچائے ناکارہ بنا دیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کپوارہ کے وڈلی پورہ لنگیٹ علاقے میں پولیس اور فوج کی 30 RR کی ایک مشترکہ گشتی ٹیم نے ایک فوجی کیمپ کے نزدیک ایک آئی ڈی پائی اور فوراً اس روڈ پر ٹریفک اور لوگوں کی نقل و حمل کو بنا پر احتیاط روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعد ازاں ہم ناکارہ بنانے والی ایک ٹیم کو جائے موقع پر طلب کیا گیا، جس نے اس آئی ڈی کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے ناکارہ بنا دیا گیا۔ آئی ڈی کو ناکارہ بنانے کے بعد روڈ پر ٹریفک اور لوگوں کی نقل و حمل بحال کر دی گئی ہے۔ دریا اسنا پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اور اب آئیے آخر میں ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ وزیر اعلیٰ KCR دہلی سے واپس، پرگتی بھون میں لیا اعلیٰ سطحی جائزے اجلاس، مختلف مسائل پر کیا تبادلہ خیال۔ منڈوگوڑو ضمنی انتخاب میں TRS کی کامیابی یقینی، عوام BJP کی باتوں میں نہ آئے۔ TRS LP میں ریاستی وزیر سرینیواس گوڑ کا میڈیا سے خطاب۔ رقم اور شراب کے زور پر کامیابی کا خواب دیکھنے والی BJP کو عوام سکھائیں گے سبق، منڈوگوڑو ضمنی انتخابی مہم کے دوران ریاستی وزیر ہریش راؤ کا خطاب۔ KCR فلاحی اقدامات ملک بھر میں کریں گے مثالی، منڈوگوڑو سے TRS کو بنائیں گے کامیاب۔ سنستھان نارائن پورم میں انتخابی اجلاس سے ریاستی وزیر کملاکر کا خطاب۔ مجھ سے کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا، مجھے کسی پارٹی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، تلنگانہ کے ڈپٹی اسپیکر پدما راؤ گوڑ کی وضاحت۔ ڈیزا ایئر بیس ملک کی سلامتی کا ایک مؤثر مرکز بنے گا، گجرات میں ڈیزا ایئر بیس کی سنگ بنیاد تقریب سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ تمام اس پارٹیوں اور اسکولز کی جانب سے اسکولوں کی بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی، دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا وزیر اعظم مودی پر طنز۔ اسی کے ساتھ ناظرین، تلنگانہ ایکسپریس کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TTV اور اب مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔